गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम सीबीएसई की क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर दे। ठीक है, जैसे 36 अपॉन 100, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि वो किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, अब जानते हैं क्या होता है, जब 100 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस लेफ्ट साइड में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 36 और इधर कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा क्या है 1/11, 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट 0, फिर भी नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, 0। अभी क्या आएगा 11 9 जा 99, अभी क्या आ गया 1, फिर इसको लिया, फिर क्या आया, फिर नहीं जाएगा, अगेन 0, देन 11 9 जा 99, तो क्या आ रहा 0.09, फिर अब 1 आ गया, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/11 इक्वल टू 1/11 इक्वल टू 0.090909, इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0.09 बार, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, 09 रिपीट हो रहा है। क्लियर? फोर होल 1/8, इसको लिख सकते हैं 8 4 जा 32 एंड 1 33, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। ठीक है, 8 4 जा 32, 1 0, 8 1 जा 8, फिर 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा 40। ठीक है, कितना आ गया 4.125, और ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो या तो रिपीटेड होंगे, रिपीटिंग और या नॉन रिपीटिंग। इसके बाद है 3/13, 13 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 को, 0 2 जा 26, 4 अगेन 0, 39, 1 0 0, 91 9, 12, तो क्या है ये 3 आ गया।
वही पहुंच गए जहां से हम चले थे। मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। 0.230769। 329/100 ये कैसा रहेगा? 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 1 2 प्लेस लेफ्ट साइड डेसिमल आ जाता है, तो क्या हो गया? 3.29 टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है इफ 1/7 इक्वल टू 0.142487, ठीक है। तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2/27, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इसमें सिंपल जो है, जैसे अगर x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो 2x की वैल्यू भी अपन पता कर सकते हैं। सेम वे अगर 1/7 की दी है तो 2/7 की, ठीक है। इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जहां पर बार लगा है उतने पर बार लगा देना है। इसमें है ये है 0.142857, सभी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 6/7 की वैल्यू पता करते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 या 49, 4 39, 59, 5 33, 3 17, 1, ठीक है। इस पर बार लगा देंगे, इस तरह से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इफ write down 0.999 in the form of P/Q. क्वेश्चन है express 0.999 in the form of P/Q. Are you surprised by the answer? With your teacher and discuss. इससे क्या सरप्राइज हो रहा है आप? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार, ठीक है। इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.9 बार मीन्स अगेन एंड अगेन। देन जितने पर ये पॉइंट होता है उतने से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बार में 1 डिजिट है 0.9 बार, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10x इक्वल टू 9.9, ठीक है। 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर लिया, 9 प्लस 0.9, 9.9। देन 10x इक्वल टू, इसको ये कहां से आया? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आ गया 10x इक्वल टू, लिख सकते हैं 9.9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 9 प्लस 0.9 को हमने क्या माना था? x, ठीक है। ये हो गया x।
x को इस तरफ लाए, 10x इक्वल टू 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9। 10x माइनस एक्स क्या हो गया, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। और पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना था तो 1/1 लिखते नहीं है, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया कि 0.9 वार को पी वाई क्यू में लिखा तो क्या आ गया, 1 आ गया। सो 0.9 वार इक्वल टू 1। तो इससे आपको आश्चर्य हुआ है, यू आर सरप्राइज, श्योर 0.91 कैसे हो गया। ठीक है, तो लेकिन ये सही है। कैसे सही है कि जैसे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 9 तो इधर तक आ गया, ठीक है, 1 के 0.9 कहाँ आया, इतना। ठीक है, अब इसके फिर वो हमने 10 पार्ट किए तो वो इधर तक आ गया। ठीक है, फिर इसके 10 पार्ट किए तो इधर तक आ गया, जब तक हम इसको फिर इसके 10 पार्ट किए तो इधर तक आ गया इसके। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट ऑल कितना हो जाएगा, 1, इसलिए 0.9 जो है वो 1 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what can be maximum digit of the block digit in the decimal of expansion of 1/17? Perform division to check your answer। 1/17 का अपन को डेसिमल फॉर्म निकालना है, कितने डिजिट आएंगे। ठीक है, तो इसको 17 को 1 से डिवाइड करते जाएंगे पीसफुल्ली, धैर्य के साथ, और डेसिमल लगाते जाएंगे। डेसिमल लगा के हम आगे वाले डिजिट लिखते जाएंगे। Look at the several example of rational number in the form of p upon q, where q is not equal to 0. Whether p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representing x. Can you guess what property q must satisfy? P and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal p अपॉन q। q जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग कब होगा ये बताना है। p अपॉन q को जब हम फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, जब इसका अपन डेसिमल एक्सटेंशन निकालते हैं तो या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
तो ये टर्मिनेटिंग कब होगा? कोई चीज जैसे कि 3/10 है, ठीक है, 3/10 है, तभी ये 0.3, अब नीचे 10, 100 इनसे डिवाइड होगी तभी ये टर्मिनेट होगी, ठीक है। और इसमें डिवीजन रूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चीज 10 से डिवाइड होगा वो किससे भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और ये 10 के बाद ये 100, 1000 इससे भी ये जो डिवाइड होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो वो इसकी पावर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। डिवीजन रूल थोड़ा याद करिए, पहले जो आपने पढ़ा है कि जो चीज अगर 10 से डिवाइड है तो वो 100 से भी डिवाइड होगी, 1000 से डिवाइड है तो 100 से, उल्टा होता है, ठीक है, और इस तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। और जो 10 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, और उसकी पावर से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्यू की कब है? जब वो टर्मिनेटिंग होगा जब क्यू को क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, 0 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 2 रखेंगे 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब इस तरह से q की वैल्यू होगी तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी, ठीक है। तो या तो ये मतलब इसका सीधा आंसर है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n इसके फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, जहां पर ये होल नंबर हो जाएंगे p या n जो है, क्लियर। मतलब 10, 100, 1000 इनसे q को डिवाइड होना चाहिए तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 3 नंबर लिखना है जो कैसे हैं, जिनका डेसिमल एक्सटेंशन जो है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपने अभी टर्मिनेटिंग पढ़े हैं, जैसे 0.3, 0.4 या 0.45, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग हो गए, ठीक है। और रिपीटिंग भी पढ़े हैं, रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे अभी आया था 0.09090909, ये सब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमें 3 नंबर बताना है जो कि रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके लिए हम लिख सकते हैं 0.1001123011123450। क्या है, जो नॉन रिपीटिंग है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं कुछ नंबर, जैसे कि 1 के बाद 2 जीरो आया, 1 के बाद 3 जीरो आया, 1 के बाद 4 जीरो आया, 1 के बाद 5 जीरो आ गया, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है। इस तरह से दूसरे में भी बन सकता है, जैसे 0.001, 0.0001, ठीक है, पॉइंट नहीं रखना है, 00000 के बाद 401, एक ये हो गया। ऐसा दूसरा भी बन सकता है 0.505000, ठीक है, 20, 51230, 51230, इस तरह से कोई पैटर्न बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो वो भी कुछ एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है वो 3 इरेशनल नंबर जो पूछे वो हो। अगला क्वेश्चन है 5/7 और 9/11 के बीच में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर।
5/7 and 9/11, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर पता करना है। इसका तरीका ये है कि पहले तो इनके क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। वो कैसे होगा, जैसे 5/7 है, इसके बराबर लाना है, तो इसके लिए हम इसके अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसमें क्या करेंगे, 9/11 इसमें 7 से कर देंगे। 11 5 या 55, 77, 63/77। इनके बीच में नंबर अब क्या आ जाएंगे, 1 बढ़ाते जाएंगे। 55/77, 56/77 और 57/77। ये तो पहले से है। 58/77, ठीक है, और ये तो है ही है। इस तरह से हमने ये नंबर पता कर लिए। 5/7 and 9/11, 5/7, 9/11। अभी जो हमने इसको क्या किया था, 11 और 7 से मल्टीप्लाई किया था, जो बीच में जो नंबर आए थे, ठीक है, वो क्या है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर पता करना है, ठीक है। जो अभी हमने पहले इसको सॉल्व किया है वो रेशनल नंबर है, वो इस बुक में नहीं है, ठीक है। बुक में पूछ रहा है क्या, ये गलती से मैंने रेशनल बता दिए, वो बोल रहा है इरेशनल नंबर पता करो, ठीक है। इरेशनल नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम क्या निकालें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। 7 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, ये हो गया 7 7 या 49, ठीक है, ये आ गया 1, क्लियर। फिर इसको 7 1 या 7 3, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसको भी पूरा, इसमें पूरा जब इरेशनल नंबर पता करना है तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत, क्योंकि अपन को पता लग गया कि वो संख्या जो है, इरेशनल नंबर जो है वो 7.1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से इसमें 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, ठीक है। 0.71 है, ठीक है, 0.71। यहाँ पर 11 8 या 88, क्लियर। तो अपन को पता लग गया कि ये 0.8 तक होना चाहिए और ये 0.7 और 0.8 के बीच में होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने आपको पहले बताए थे 3 नंबर कोई भी लिखना चाहिए, तो अब हमें लिखना है 0.7 से ज़्यादा, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया 0.7, 0 0 1 1 0 2, ठीक है, 3 0 रख दिया, 1 1, ठीक है, एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा इससे बढ़ा के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 7 1 0 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 4 0, 0.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हो गया, 0.7 2 0 0 2 1 2 3 2 1 2 3 4, इस तरह से ये 3 नंबर निकाला है। जो इसके पहले हमने निकाले थे वो 5/7 और 9/11 के बीच में रेशनल नंबर थे, और 5/7 और 9 इरेशनल नंबर निकालना है
तो इसको पहले लगभग इक्विवेलेंट निकाल लिया कि हमें इसके बीच में जाना है, 0.7 और 0.8 के बीच में। क्लियर? तो ये इस तरह से फिर कोई पैटर्न फॉलो करके जो 0.8 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन 0.8 शुरू कर दें फिर कुछ करें तो फिर वो इससे अधिक हो जाएगा, हमें लिमिट दी है इधर। ठीक है, इस तरह से हमने 3 नंबर पता कर लिया। ठीक है, अभी आपकी एक एक्सरसाइज है 1.3 कंप्लीट हो गई है। जो भी आपको समझ में नहीं आया है या जो क्लियर नहीं हो रहा है उसको लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।